नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों, आज हम एक क्लास ए का एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें क्लास ए एम्पलीफायर की मैं यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सर्किट डायग्राम के स्टडी हम नहीं करने वाले। तो एक बार मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद इससे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसकी कमियाँ क्या हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। साथियों, सबसे पहले जो हम एम्पलीफायर यूज करते थे साथियों, इसी प्रकार के एम्पलीफायर यूज करते थे। यानी जो चलन में एम्पलीफायर आया, सबसे पहले क्लास ए बी एम्पलीफायर आया था, फिर क्लास बी, फिर क्लास ए बी दोनों आने लगे। तो साथियों, इस प्रकार से इन एम्पलीफायरों की क्लास डिसाइड हुई थी। यानी जो हमारा सबसे पहले एम्पलीफायर का आविष्कार हुआ था साथियों, वो क्लास ए एम्पलीफायर का ही हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक सर्किट डायग्राम आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया है। तो साथियों, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर यहाँ पर वॉइस वोल्टेज लाने के लिए साथियों यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट किया जाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक इनपुट कैपेसिटर लगाकर हम इस पॉइंट पर इनपुट देते हैं और यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के जरिए यहाँ पर यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस पर यानी इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए आपको करीब 1 या 2 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर की बेस पर देखने को मिल जाती है। साथियों, इस ट्रांजिस्टर के जो एमीटर होता है साथियों, इसे एक रजिस्ट्रेशन के जरिए माइनस सप्लाई से यानी जीएनडी से जोड़ दिया जाता है और साथियों इसके कलेक्टर को यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। और साथियों, आपको ये जो भी यहाँ से आउटपुट मिलेगा ये इस पॉइंट से देखने को मिल जाता है। और साथियों, यदि आप यहाँ से आउटपुट लेना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पर आपको कम वैल्यू की रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू की रजिस्ट्रेशन यदि आप लगा देते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर भी आउटपुट देखने को मिल जाता। लेकिन सर्किट में यानी जो क्लास ए बी के एम्पलीफायर होते हैं उनमें इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। तो आउटपुट यहाँ से यानी करीब यहाँ पर ओम में और यहाँ पर के में रजिस्ट्रेशन लगा दी जाती है। तो ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार से काम करने लगता है। यानी जिस प्रकार से जैसे ही हम इस पर सिग्नल देते हैं तो साथियों ये यहाँ से एमीटर से वोल्टेज लेता है और साथियों कलेक्टर से आउट करता है। तो यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो साथियों, इस सिग्नल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया जाता है। साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर यानी जिस प्रकार से हमने इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर और बेस को जोड़ा था यहाँ पर माइनस और प्लस सप्लाई से, और साथियों उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी इसके एमीटर को जीएनडी के साथ जोड़ दिया। साथियों, इसके कलेक्टर को हमने यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट किया था साथियों, उसी प्रकार से हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट कर दिया है। तो साथियों, अब आपको जो भी यहाँ से आउटपुट देखने को मिलेगा और साथियों वो हमें यहाँ पर देना होता है। तो साथियों, यहाँ पर हमें एक कपलिंग कैपेसिटर लगाना होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर भी वोल्टेज होंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज होंगे, तो आपस में ये वोल्टेज आएंगे तो साथियों यहाँ पर ट्रांजिस्टर के खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे से यानी इसके एक दूसरे से वोल्टेज यहाँ पर टच ना हो और यहाँ पर केवल सिग्नल ही आपस में इस ट्रांजिस्टर के लिए आ सके, तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पर एक कपल्ड कैपेसिटर भी लग चुका है, यानी ये दोनों ही ट्रांजिस्टर आपस में जुड़ चुके हैं। और साथियों, आप जो भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो साथियों यहाँ से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है साथियों, उसमें जितने भी ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं इसी प्रकार से यानी हर ट्रांजिस्टर के लिए एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पर स्पीकर इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट हुआ। स्पीकर कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना होगा, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर कलेक्टर पर कुछ वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पीकर के खराब होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है जिससे कि हमारे स्पीकर पे कोई भी वोल्टेज ना जाए और जब हम यहाँ पर सिग्नल दें तो यहाँ पर जब एसी वोल्टेज आए तो यहाँ पर ये स्पीकर ऑपरेट हो सके। तो साथियों, अब एक बार इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कमियां किस कारण से ये चलन में एम्पलीफायर नहीं, यानी इस प्रकार के एम्पलीफायर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे आज के ज़माने में। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलन में जो एम्पलीफायर होता है साथियों, वो क्लास ए बी का एम्पलीफायर होता है। और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से क्लास यानी एम्पलीफायर क्लास को डिवाइड नहीं किया गया, उसकी डिजाइनिंग के हिसाब से उस एम्पलीफायर की क्लास को डिसाइड किया जाता है, ना कि फ्रिक्वेंसी की भी। क्योंकि साथियों, फ्रिक्वेंसी तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम
अपने मन मर्जी के हिसाब से एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं, उसमें फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, यानी मन मर्जी के हिसाब से फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स ले सकते हैं। क्योंकि साथियों फ्रिक्वेंसी डिजाइनिंग पर डिपेंड नहीं करती, फ्रिक्वेंसी हमारे एक जो कंपोनेंट फील किए जाते हैं उन पर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से कंपोनेंट फील कर रहे हैं। हालांकि यदि आप मान लीजिए एसी एम्पलीफायर से यदि आप ट्यूटर चलाना चाहते हैं तो आपको इस एम्पलीफायर में कुछ मॉडिफाई करने होंगे, तो आप इससे ट्यूटर भी चला सकते हैं। यदि आप बेस चलाना चाहते हैं तो कुछ मॉडिफाई करके आप इससे बेस भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बेस के लिए क्लास डी का एम्पलीफायर लेना होगा। साथियों डिजाइनिंग के हिसाब से ही क्लास यानी एम्पलीफायर की क्लास डिसाइड की जाती है, और साथियों इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है इस पर भी थोड़ी बहुत डिसाइड होती है एम्पलीफायर की क्लास। तो साथियों क्या कारण है आखिर कि ये एम्पलीफायर चलन में नहीं है, यानी आज के ज़माने में आपको ये एम्पलीफायर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो हमारे ये एम्पलीफायर होते हैं जो उनमें ड्राइवर स्टेज होता है साथियों उसमें ये इस प्रकार की डिजाइनिंग की जाती है। तो उसका कुछ सेक्शन यहाँ पर क्लास ए में आता है, यानी कुछ क्लास ए में आता है और क्लास ए बी में आता है, यानी उसकी ड्राइवर स्टेज कह सकते हैं आपके जो इनपुट स्टेज, ड्राइवर स्टेज नहीं, इनपुट स्टेज उसकी क्लास ए की होती है, और साथ में जो आउटपुट जो ड्राइवर स्टेज होती है साथ में वो यहाँ पर क्लास ए बी की होती है। तो साथियों आप सबसे पहले तो इसमें कमी क्या है कि साथियों ये मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नहीं दिया तो भी आपको यहाँ पर वोल्टेज, यानी यदि आप इस कैपेसिटर को हटा देते हैं डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट करें तो आपको स्पीकर में थोड़ी हनिंग सुनाई देती है। तो इस कारण से एक ये कारण भी होगा कि इस एम्पलीफायर को यानी इस एम्पलीफायर को चलन में नहीं, यानी इस एम्पलीफायर का यूज नहीं किया जाता। और साथियों दूसरा कारण ये है कि साथियों आप इसमें कितना भी वोल्टेज और एम्पीयर दे दें आपको एक फिक्स आउटपुट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि यदि आप यहाँ पर 10 एम्पीयर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। मान लीजिए यदि आप यहाँ पर 12 वोल्ट से ऑपरेट हुआ तो आप यहाँ पर करीब 20 वोल्ट देंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट, आपको यहाँ पर फिक्स आउटपुट देखने को मिलता है, चाहे आप यहाँ पर कितने भी ट्रांजिस्टर लगा लें। तो ये भी समस्या है कि यहाँ इस एम्पलीफायर के आउटपुट को हम बढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले यही एम्पलीफायर चलन में आया था, और साथियों इसकी डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल और सरल है, लेकिन साथियों इसकी जो वोल्टेज की दक्षता है साथियों ये यहाँ पर बहुत ही खराब है, यानी ये वोल्टेज को उतनी जितनी हमें होनी चाहिए उतनी वोल्टेज को यहाँ पर लेता नहीं है। साथियों यही सारी बातें थी क्लास ए बी के एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर की। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो हम क्लास ए एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से आप क्लास ए का एम्पलीफायर यहाँ पर बना सकते हैं, और उसका म्यूजिक टेस्ट करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, और साथियों दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इस एम्पलीफायर को बनाकर आपको इसकी म्यूजिक टेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वोल्टेज डिवाइडर लगे हुए हैं साथियों यहाँ पर वोल्टेज फिक्स हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। और साथियों जो हम क्लास ए बी के एम्पलीफायर कपल्ड एम्पलीफायर देखते हैं साथियों उसमें जो वॉइसिंग वोल्टेज होता है साथियों वो आपके इनपुट के हिसाब से ही कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर यानी कोई भी यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलता, यानी आपको यहाँ पर 0 वोल्टेज देखने को मिलता है, और जैसे ही आप यहाँ पर इनपुट देते हैं तो आपको यहाँ पर AC फॉर्म में वोल्टेज देखने को मिल जाता है। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरे के पूरे वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पर DC वोल्टेज यहाँ पर ना आए और केवल AC वोल्टेज पर ये स्पीकर यहाँ पर वर्क करे। क्योंकि साथ ही जो कैपेसिटर होता है केवल DC वोल्टेज पर यानी DC वोल्टेज को नहीं जाने देता, केवल AC वोल्टेज को ही यहाँ पर, यानी जो हमारा AC वोल्टेज होता है इस प्रकार का इसे ही यहाँ पर पास करता रहता है, जो हमारा DC वोल्टेज होता है इस प्रकार का इसे ही यहाँ पर रोक लेता है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल और स्पष्ट डायग्राम सर्किट है, और साथियों इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए।